हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली बार हमने बात की थी गोल पार्ट 2, उससे पहले गोल पार्ट 1 और एनर्जी। आज मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ जो एक हमारा एक कॉमन टॉपिक है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो एक जीवन का अभिन्न सा अंग सा हो गया और हर इंसान इससे परेशान होता है और इस स्थिति में चाहता है कि उसका रास्ता कैसे मिले। सो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब आप एंड तक देखोगे तो आपको कुछ, शायद मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको शायद पता चल पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, आप जिसको भी जानते हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी की लाइफ में एक काम आ पाए। अगर किसी के काम आता है तो इस प्लेटफॉर्म पर मेरा आना, कुछ न कुछ ये प्रयत्न करना कहीं न कहीं कुछ मायने रखेगा। दैट्स इट। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा इस डिप्रेशन, स्ट्रेस और इन सब के पीछे रीज़न। उससे पहले मैं आपसे गीता का एक श्लोक शेयर करना चाहूँगा। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा ययुज्यस्य नेवं पापम वाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान हो जा, तो पापों से मुक्त हो जाएगा और तुझे सफलता ही निश्चित ही मिलेगी। ऐसा इस श्लोक का संदर्भ यहाँ क्यों आया, इसके पीछे क्या बात थी, इस पूरी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं मेरे ही जीवन की एक घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा। सन 2007-8 की बात है। मैं मुंबई में जॉब करता था। मेरे एक मित्र थे राहुल रंजन करके, साथ में हम जॉब करते थे। उनका सपना था जीवन में एक्टर बनना, बॉलीवुड में जाना और एक्टर बनना। बहुत मेहनत भी करता था वो इंसान उस चीज़ के लिए, खाना समय से, हर चीज़ टाइमली। बाद में हम लोग अलग हो गए, मैं गुजरात आ गया, वो वहीं मुंबई में रहा। अब एक 6-7 साल पहले की बात रही होगी। मुझे एक दिन शाम को ऑफिस से घर आया, खाना खा के मैं बैठा ही था और फ़ोन आया। मैंने उठाया, तो भाई हेलो, तो बोला भाई राहुल बोल रहा हूँ। बोला बोलो ना भाई, यार बहुत लंबे टाइम के बाद याद किया, कैसे हो, सब कुछ बढ़िया। तो राहुल एकदम से बोलने लगा, यार बहुत परेशान हूँ यार भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है सुसाइड वुसाइड कर लूँ यार, नई चीज़ें समझ में आ रही। बोला राहुल हो क्या गया ये तो बताओ। तो राहुल ने बोला, यार भाई तुमको तो पता ही है कि यार जिंदगी में एक ही सपना देखा, बॉलीवुड में जाना है और एक्टर बनना है। बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत सारी मेहनत की, फोटोशूट करवाए, कई बार लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर यार ये सब क्या है, सब सेटिंग वाले काम है यार, अपना तो होता ही नहीं है। और तो मैंने बोला भाई तुमने कहीं फैमिली वैमिली में थोड़ा बहुत बात किया, इतना डिप्रेस होने की क्या जरूरत, अपने घर पे थोड़ा बात करते, मित्रों से थोड़ा बात कर लेते। तो राहुल ने बोला, यार घर पे भी बात किया, दोस्तों से भी बात किया, पर सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, भाई तेरा ये तू भूत छोड़ दे, ये सब अपने काम की चीज नहीं है, तो बड़े लोगों के काम का है, अपना कभी कुछ होने नहीं वाला है, और तू कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले और घर चला। तो तब मैंने राहुल से पूछा कि यार भाई तूने कभी गाड़ी चलाई है? तो राहुल मेरे को बोलने लगा कि यार भाई मैं अभी इतनी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, तुमको कॉल किया तो मेरे को गाड़ी का पूछ लो। मैंने बोला भाई बताओ तो सही, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो राहुल ने बोला, हाँ ड्राइविंग का शौक है मुझे, गाड़ी तो चलाई अच्छी खासी। मतलब कभी लंबी लॉन्ग जर्नी पे गए 100, 200, 500 किलोमीटर? तो राहुल ने बोला, हाँ 100, 200, 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई। मतलब किस स्पीड से चलाते हो, 40-50 की स्पीड से? राहुल ने बोला, नहीं नहीं यार 100, अपनी 100-125 चलाते हैं, उसी में चलते हैं। तो ना पूरे रास्ते वैसे ही भागते रहते हो कि कहीं रास्ते में थोड़ी गाड़ी स्लो भी करनी पड़ती है? तो राहुल ने बोला कि वो जब थोड़ा पैची रोड आ जाता है, थोड़ा वो गड्ढे वड्ढे जैसा रोड है, तो उस जगह पे थोड़ी स्लो करनी पड़ती है। मतलब क्यों स्लो करते हो, वहाँ भी 100 में क्यों नहीं भगाते? तो राहुल ने बोला, यार 1-2 बार बाइक से गिरा हुआ हूँ और गाड़ी लेके जाता हूँ, फिर कल को गाड़ी वाली पलटी वल्टी मार गई तो यार बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने राहुल से पूछा, मैंने जब वो बाइक से कभी गिरे तो क्या किया, फिर वहीं खटिया डाल दिया, वहीं सो गए, फिर घर वर जाना, जहाँ जा रहे थे वो सब छोड़ दिया? तो राहुल ने बोला, नहीं यार भाई ऐसा कौन पागल करता है क्या, वो ठीक है गिरे तो खड़े हुए, 2 लोग आए, उठाया, खड़ा किया, बाइक ली और फिर वापस चल दिए, दूसरी बार ध्यान रखने लगे। बोला बहुत अच्छी बात है। तो तब मैंने राहुल से बोला कि यार भाई तू, एक तो सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो, और दूसरा ये जो बाकी सब लोगों की जो बातें हैं, जो तुम कह रहे हो लोगों की बातों से परेशान हो गया, तो एक तो लोगों की सुननी छोड़ दो,
जो तुम्हारे 2 3 4 जो तुम्हें लगे कि यार ये आदमी अपनी बात को समझता है, यार अपने साथ खड़ा रहेगा, तुम उन्हीं लोगों से बात करो। सबसे बात करना छोड़ दो, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ दो, अपने काम में लगो। मुझे विश्वास है तुम जीवन में सफल होंगे, पर तुम थोड़ा सा शांत रहो। तो राहुल ने बोला कि यार भाई मैं शांत नहीं रह पाता, ऐसा ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है, नहीं समझ में आता, दिमाग ही नहीं काम करता, ऐसी सोच आया करती, दिन भर सोचते रहता हूँ। तो मैंने राहुल से कहा कि वो कभी तुमने वो बिजली का बल्ब देखा है घरों में, जो गाँव में हुआ करता है कि जब ऐसा वोल्टेज आए एकाएक से एकदम बड़ा सा चमकने लगता है और फिर कई बार तोड़ भी जाया करता है। तो राहुल ने बोला हाँ, बचपन में गाँव में बहुत बार देखा है। तो बोला वो ऐसा क्यों होता है? तो राहुल ने बोला यार वो वोल्टेज का यार गाँव में फ्लक्चुएशन रहता है, कभी कभी ज्यादा आ जाता है तो वैसा हो जाता है। तो अब मैंने राहुल से कहा कि अभी ये जो तुम्हारे साथ जो स्थिति हो रही है ना, वो भी कुछ वैसी ही है। अब इस स्थिति में तुम शांत रहो। सबसे पहला तो जो वो रोड वाली कहानी थी उसे थोड़ा याद करो, थोड़ा सा लोगों से कटो, अपने सपने पे ध्यान दो। लक्ष्य भी तुम्हारा था, सपना भी तुम्हारा था, सक्सेस भी तुम्हें होना है, सब कुछ तुम्हें होना है। तो फिर लोगों को उससे क्या मतलब? तो तुम शांत रहो और तुम करो, तुम सफल होगे, पक्का होगे। तो राहुल ने, तब हमारी बात हुई और राहुल ने फोन भी रखा। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल जितना कुछ गुजरा होगा। मैं एक दिन अपने ऑफिस में मॉर्निंग मीटिंग खत्म करके बाहर ही निकला था चाय के लिए, और मुझे फिर कॉल आया। मैंने बोला हाँ भाई बोलो ना, कैसे हो? तो राहुल ने बोला यार एक गुड न्यूज देनी थी। बोला भाई क्या हुआ? तो राहुल ने मुझसे कहा कि यार बॉलीवुड की एक मूवी है रेड कॉरिडोर, उसके अंदर मुझे काम भी मिल गया और मैंने उसके अंदर काम किया है भाई, तो पक्का जब भी वो मूवी आए तुम उसको देखना। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो राहुल। तो मैंने राहुल से तब पूछा भी सही, मैंने अब तो सब ठीक है ना, अब तो वो मरने के ख्याल नहीं आते ना? तो राहुल ने बोला नहीं यार, अब मैं लोगों की बातों पे उतना ध्यान नहीं देता। अब हम सबको एक चीज जाननी जरूरी है कि हम जब भी हमारे जीवन में खुश होते हैं, जैसे खुशी आती है, कोई ऐसी चीज जो हम चाहते हैं लंबे समय से हमें मिल जाती है, या छोटी मोटी चीजें भी, कभी हमने गपशप भी मारे तो हम मजे मारते हैं तो ऐसे बहुत खुश हो जाते हैं, खिलखिला पड़ते हैं। खुश होना गलत नहीं है, खुशी को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है। सेलिब्रेशन इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट द सेलिब्रेशन, बट हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उस स्थिति को हम जाने, और दूसरा जब हम दुखी होते हैं तब भी उस परिस्थिति को जाने। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक घटना घटती है हमारे साथ में, वो होती है साइंटिफिकली। ये जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जो धर्म हम जो कहते हैं, धर्म से बड़ी साइंस इस पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी साइंस है, सब कुछ साइंस पे चल रहा है। अब ये साइंटिफिक चेंज ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का सप्लाई होता है। ये एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में आती है। जैसे ही मैंने वो गांव के उस बल्ब का जिक्र किया था राहुल से, कि वो जैसे ही एक्स्ट्रा एडिशनल वोल्ट आता है तो वो एकदम भभकता है या तो फिर उड़ जाता है। अगर उस बल्ब में कैपेसिटी तो टिकता है, तो उड़ जाया करता था और हमें नया बल्ब लगाना पड़ता था। वैसे ही हमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अब मेरी बॉडी का एक नॉर्मल वे चल रहा है और एकदम से एडिशनल एनर्जी आई, तो बट नेचुरल में हिलने लगूंगा, मुझे लगेगा कुछ कर दूं। खुश हुआ तो भी मैं ऐसे बैठ नहीं पाऊंगा, मैं तब जब तक 10 लोगों को ना बोल दूं, 10 लोगों से बात ना कर लूं। दुखी हुआ तो भी किसी से बात ना कर लूं, गुस्सा ना कर लूं, कुछ ना करूं। यानी मैं कर क्या रहा हूं? वो जो एनर्जी मुझ में आई, अब उस एनर्जी को मैं फेंक रहा हूं। आप सबने फील किया होगा कि आप ऐसा जब चिल्ला लेते हो, आप जब रो लेते हो, आप जब ये सब कुछ कर लेते हो, उसके बाद में क्या होता है? हम एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो से एकदम चुप बैठ जाते हैं, फिर हम किसी से ज्यादा बात नहीं करते। इसका कारण क्या था कि हमने उस जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस हुई थी, उस एनर्जी को उठा के फेंक दिया। अब कई लोग ऐसा करते हैं, ऑप्ट करते हैं किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जिन्होंने किसी से बात नहीं की, बिल्कुल जब दुखी हुए किसी से बिल्कुल बात नहीं की, तो क्या होता है वो एनर्जी अंदर अंदर ही रहती है और उन्हें पता नहीं चल पाता, और वो सोचते रहते हैं उस चीज के बारे में, बार बार सोचते रहते हैं। और सोचते क्या है? जो लोगों ने कहा वो। एक चीज तो हम सबको जाननी ही जरूरी है, वी ऑल आर ओवर डिपेंडेड on surroundings means by the peoples surrounded by। हम जिन लोगों से समाज में, ऑफिस में, कहीं काम करते हुए, चारों तरफ हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं, हमारी डिपेंडेंसी है उन लोगों पे। यानी मान लो आज मैंने नई कार ली, तो जब तक सब उसे देख न लें, जब तक सब उसकी सराहना ना कर लें, तब तक मेरी उस कार लेने की कोई वैल्यू नहीं। यानी वो कार मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूं, मैं पहले लोगों को दिखाने के लिए। जब तक लोग देखेंगे मुझे खुशी मिलेगी। वैसे ही जब दुख का वक्त आता है, जब गिरने का वक्त आता है, तो यही जो सारे लोग जिनके सामने हमने कुछ किया था, हमने हमारा एक ईगो बिल्डअप किया था, तो जब वही लोग हमें कहने लगते हैं अरे भाई क्या हो गया यार, तू तो कुछ करने वाला था यार, तू तो यार जा रहा था, बड़ा अच्छा जा रहा था, क्या तकलीफ हो गई,
तो तब हमारा वो ईगो मेल्ट डाउन होने लगता है, टूटने लगता है, और उस टाइम पे वो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। देन वी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, देन वी गेट्स डिप्रेस्ड, देन वी कम्स इनटू द स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस की जो कैलकुलेशन है वो पूरी होती है एनर्जी के क्लॉज के रीजन से। इसी चीज को जो मुझे ये फील हुआ था टू नो मोर बेटर, कि ऐसा तो नहीं कि जो मुझे लग रहा है वो ये एनर्जी का क्लॉज वही है, तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि क्या होता है जब ऐसा सुखी और दुखी होता है। सो आई फाउंड वन आर्टिकल जिसमें वो डिस्क्राइब भी किया था, आप भी गूगल पे सर्च करेंगे इवन यू विल फाइंड इट, कि जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, उसके पार्ट्स पोर्शंस होते हैं, उसमें एक एनालिटिकल ब्रेन होता है, एक इमोशनल ब्रेन होता है। दैट एनालिटिकल ब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन से सब जगह से कनेक्टेड नहीं होता है, बट दैट इमोशनल ब्रेन इज कनेक्टेड विथ एंटायर ब्रेन। तो जब भी हमारे अंदर कुछ भी ऐसी इमोशनल घटनाएं होती हैं, यानी सुखी या दुखी होने की परिस्थिति के अंदर, वो हमारी सेंसेस को एनर्जी फेंकता है। हार्मोनल क्रिएशंस जो होता है उससे हमारी एनर्जी, बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड अकॉर्डिंगली वी रिएक्ट बेस्ड ऑन आवर मेमोरीज। हमने जो पहले से हमारे अंदर सोच पड़ी हुई है, जो ईगो बिल्डअप्स किए होते हैं, वो सारी चीजें अंदर ही पड़ी हुई होती है सबकॉन्शियस के अंदर, तो वो उन्हीं चीजों के हिसाब से हम लोग रिएक्शन उसको देने लगते हैं। अब जो गीता का श्लोक मैंने कहा था सबसे पहले, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था महाभारत के युद्ध के समय में, तो क्या वो सिर्फ युद्ध पर लागू पड़ता है? नहीं। जब दो पक्षों का युद्ध हो और तभी वो लागू पड़े और बाद में लागू नहीं पड़ता, वैसा नहीं है। वो तो उस वक्त तो युद्ध चल रहा था इसलिए ऐसी बात कही गई थी। पर हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या ये जीवन भी एक युद्ध नहीं? क्या हम रोज आए दिन कुछ ना कुछ युद्ध नहीं लड़ते रहते? कभी मन से, कभी दिमाग से, कभी किसी परिस्थिति से, रोज एक नई चुनौती होती है और रोज हमें एक युद्ध लड़ना होता है। और हमने ये भी सुना होगा, सुख दुख में समान रहने वाला, स्थित प्रज्ञ वाला, ये बड़ा ही संत होता है। धैर्यवान मनुष्य जीवन में बहुत ही सफलता पाता है। अब ये धैर्यवान की परिभाषा क्या हुई? धैर्यवान वो मनुष्य हुआ जो सुख और दुख दोनों में ही समवर्तन करता है। समवर्तन यानी वो शांत रहता है, वो जानता है कि आज अगर मैंने कुछ अचीव किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मुझे आगे भी जाना है। हो सकता है मैं कल गिरूं, तो आज मैंने जो चिल्लम पुकाट की, कल वही लोग मुझसे पूछेंगे अरे भाई तेरा क्या हो गया, तो वो उस दिन मुझे बैकफायर करेगा। जब वो दुखी होता है तब भी उस परिस्थिति को जानता है, वो समझने का प्रयत्न करता है कि मेरे पिछले समय में भी ऐसा हुआ था, मैं गिरा था और मैं वापस उड़ा हुआ था। हम सभी साइकिल चलाते थे बचपन में, हम साइकिल से गिर गए तो क्या हमने साइकिल चलाना छोड़ दी? नहीं, मैं तो मर जाऊं करके कूद गए? नहीं, वी वर क्यूरियस ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम क्यूरियस थे, हमको मतलब नहीं था लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बट नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग, हम बड़े हो गए, हम बहुत बुद्धिमान हो गए, हमको लगता है कि यार इन लोगों ने सुन लिया, अब मेरा क्या होगा। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम द पीपल सराउंडेड बाय। हम जिन लोगों से गिरे हुए हैं हम सोचते हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि हम जिन लोगों से गिरे हुए हैं हम भी किसी न किसी को घेर रहे हैं। ये पूरे ही समाज में, पूरे ही सिस्टम में, हर जगह ये चारों तरफ से ये चीज चल रही है। हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी हो रहा है, वैसे वर्सा इट इज। इन अ सेम मैनर ये जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी को अगर मैं शांत रह जाऊं तो इसी एनर्जी को यूज किया जा सकता है। जब मैं शांत रह जाऊं तो मेरा वो जो लक्ष्य है, मुझे जहां जाना है, यही एनर्जी मुझे काम आएगी उस लक्ष्य को सक्सेस होने में। यानी जो धैर्यवान मनुष्य होता है उसके सक्सेस के परसेंटेज इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वही एनर्जी जो उसमें प्रोड्यूस हो गई थी, उस इंसान को पता चल गया है कि उस एनर्जी को यूटिलाइजेशन कैसे करना। अब एनर्जी की जब मैंने बात की तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि यार एनर्जी का कैसे काम होगा। अब एनर्जी के बारे में सबसे पहली साइंटिफिकली, आई एम नॉट टेलिंग, ये साइंस ने भी प्रूव किया है। साइंटिफिकली ये क्लॉज है कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न ही मिटाई जा सकती है। एनर्जी को रूपांतरित ही किया जा सकता है, यानी ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण संभव है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट की करंट आती है, जो हाउस घर में चलती है वो। अब वो 220 वोल्ट में हमारे घर में एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है, प्रेस भी करते हैं, टीवी भी है, सब कुछ है। जब हम स्विच ऑन करते हैं पंखे का तो पंखा चलता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं प्रेस का तो प्रेस गर्म हो जाती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो टीवी चलती है, एकदम चित्र पिक्चर आवाज सब सुनाई देती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो गीजर चालू हो जाता है। अब ये जो चारों पांचों चीजें, हर चीज जो चालू हो रही है, वो सब चालू किससे हो रही है? उसमें एक बेसिक इंग्रेडिएंट क्या था? बेसिक इंग्रेडिएंट वाज दैट इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा ही थी। अब उस ऊर्जा का जब रूपांतरण हुआ, यानी जब वो पवन पंखा चलने में, जब वो चलने में हुआ तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है,
उसके बाद भी वो हमको हवा दे रही है, यानी वो एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लो आउट हो रही है। पानी गर्म हो रहा है तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, उसने पानी को गर्म कर दिया, हमको उसके बाद लगता है कि वो भाप बन के उड़ गया, नहीं, वो एनर्जी फिर से डायल्यूट हो गई, वो एनर्जी कहीं गई नहीं है, वो एनर्जी अभी भी यही है। उसी हिसाब से हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमको उस एनर्जी के क्लॉज को साइंटिफिक वे में समझने की जरूरत है कि हमारे बॉडी के अंदर खुशी और दुख दोनों ही समय में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट बिकॉज ऑफ दैट हमको बहुत ही एनर्जाइज फील होता है और हम ऑप्ट करते हैं कि उस एनर्जी को कहीं बाहर फेंक दें और हम रिलैक्स होना चाहते हैं। बस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, वो एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए और उसका रूपांतरण करने के लिए जब आप शांत रहोगे, वही एनर्जी अगर आप शांत होने के बाद में कुछ समय बाद अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे तो आप उसको और बेटर नोट में कर पाओगे। और दूसरी चीज जो हम सोचते हैं कि हम लोगों के ऊपर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है, सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि वो जो डिपेंडेंसी है, इट इज वेरी गुड टू जॉय एंड शेयर आवर हैप्पीनेस विद ऑल ऑफ द पीपल्स, बट इट शुड बी ऑन सम एक्सटेंट। उसका कहीं न कहीं हमें समझना होगा कि हम किस लेवल तक उसको ले जा रहे हैं। अगर उस लेवल को हम बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बताने की कोशिश करेंगे तो इट इज गोइंग टू बैकफायर ऑन द डेज जब हमारे साथ में कोई भी परिस्थिति डाउन होगी। जीवन में कोई भी आदमी, आप किसी भी बंदे की हिस्ट्री उठा के देख लो, जो भी सक्सेस हुआ है अपनी लाइफ में, अगर आप अंबानी की बात करो या टाटा की बात करो या किसी भी बड़े आदमी मार्क जुकरबर्ग की बात करो या स्टीव जॉब्स की बात करो, हर इंसान ने जीवन में कहीं न कहीं तकलीफ को देखा है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं कभी न कभी फ्रस्ट्रेट हुआ है, कभी न कभी डिप्रेस हुआ है, कभी न कभी स्ट्रेस में आया है, कभी न कभी उसने सोचा है कि यार मैं मर जाता हूँ। पर अगर वो मर गया होता तो आज जो वो है वो ना होता। उसने भी अपने जीवन से कहीं न कहीं ये सीखा और ये जाना कि शांत रहने के बाद में अपने कर्मों को किया जाए। सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वुड अर्ज एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि आप इस चीज़ों को समझिए, एनर्जी के इस क्लॉज को समझिए और अपने जीवन में कहीं न कहीं इसका उपयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो बात मैं इस वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से जो रखना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगती है कि ये बात कहीं काम आएगी, किसी न किसी की लाइफ में अच्छा कर सकती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को शेयर कीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं, जीवन में होने वाली हर घटना, हम कैसे हमारे फ्यूचर को बिल्डअप कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमको बचना चाहिए, मैं उन सभी के ऊपर आपसे वीडियो शेयर करना चाहूँगा। So thank you very much for viewing this video and welcome back again जब भी अपना नया वीडियो आता है। So thank you.